लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घमासान मचा हुआ है। योगी सरकार और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं। अखिलेश यादव ने आज जेपी को श्रद्धांजलि देने के लिए जेपी सेंटर जाने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव को रोकने के लिए लखनऊ पुलिस ने पहले तो जेपी सेंटर को टीन शेड से सील कर दिया और फिर अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेड लगा दिया। लेकिन अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर जेपी सेंटर जाने पर अड़े हुए हैं और इसलिए आज उनके घर के बाहर सैकड़ों सपा कार्यकर्ता मौजूद हैं और हंगामा कर रहे हैं। कई समर्थक पिछले 1 घंटे से बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर के बाद अपने घर से बाहर निकलने वाले हैं। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ जहां जेपी सेंटर को सील कर दिया है, इस पे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एलडीए का कहना यह है कि चूंकि ये कंस्ट्रक्शन साइट है और बहुत समय से बंद है, यहाँ पर बरसात का पानी, कीड़े मकोड़े, जंतु जानवर कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से अखिलेश यादव को यहाँ नहीं जाना चाहिए। पर अखिलेश यादव तो आधी रात को यहाँ पर पहुंच गए थे और उस वक्त भी उन्होंने कहा कि टीन शेड हैं तो बहुत ऊंचे हैं, हम इससे फांद नहीं पाएंगे, पर सपा कार्यकर्ता इससे तोड़ जरूर पाएंगे। रुचि कुमार इस वक्त अखिलेश यादव के घर से लाइव हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। रुचि, बड़ा कलेश मचा हुआ है, लेकिन अब ये शांत कैसे होगा? ये अखिलेश यादव का घर है और अब से कुछ देर पहले जो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हैं, लखनऊ के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर हैं और बाकी पुलिस के आला अधिकारी यहाँ इस रास्ते से अखिलेश यादव से बात करने के लिए गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है, पुलिस की ये कोशिश है कि अखिलेश यादव ये जो बैरिकेड्स हैं उनके अपने कार्यकर्ताओं को बताएं कि वो इसके पार उस पार ना जाए। अब अखिलेश यादव क्या तय करते हैं इसका इंतज़ार पुलिस भी कर रही है, लेकिन सड़क पर ज़बरदस्त जंग इस समय छिड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक तरफ हैं और दूसरी तरफ पुलिस और आरएएफ है। पूरी सड़क पर ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी यहीं पर है बगल में और ये अखिलेश यादव का घर है और कार्यकर्ता सड़कों पे हैं। बड़े नेता जो नेता विरोधी दल हैं, माता प्रसाद पांडे जो सांसद हैं, आर.के. चौधरी, राम गोविंद चौधरी जो सपा के पुराने नेता हैं और बाकी बीजेपी समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता यहाँ पहुँचे हैं। कुछ देर पहले वो यहाँ धरने पे बैठ गए थे सड़क पर। अब अखिलेश यादव ने अंदर बुलाया है। कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त गुस्सा है और ऐसा समझा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद अखिलेश यादव यहाँ पर बाहर निकलेंगे। तैयारी ज़बरदस्त यहाँ चल रही है। धरना प्रदर्शन एक तरफ सड़क पर हो रहा है और वहाँ सपा के कार्यकर्ता बैरिकेड पे चढ़ के लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो अब ये मसला कैसे सुलझेगा, देखिए अंदर पुलिस के आला अधिकारी गए हैं। अखिलेश यादव से क्या बात होती है, कुछ देर इंतजार। अच्छा, यूपी सरकार की ओर से रुचि क्या आदेश दिया गया है? क्या यूपी सरकार की ओर से ये कह दिया गया है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखें और किसी भी कीमत पर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे ना बढ़ने दें? बिल्कुल, देखिए सरकार का तो यही आदेश है क्योंकि बिना उसके आदेश के पुलिस इतना ज़बरदस्त बंदोबस्त यहाँ नहीं कर सकती। जिस तरह के बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बल्लियाँ लगाई गई हैं, उसमें जाली लगाई गई है, एक तरफ वो लगा है, उसके बाद बैरिकेड्स लगे हैं। पुलिस जितनी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में यहाँ तैनात है, तो सरकार का आदेश है कि किसी भी हालत में जेपी एनआईसी ना जाने दिया जाए। तो अब पुलिस तो उसमें लगी है, सपा के कार्यकर्ता भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार ऐसा क्यों कर रही है? रुचि, सेंटर पहुंचे। रुचि, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सवाल तो ये है ना जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उठा रहे हैं कि अगर आगे चले गए, जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित कर दी तो क्या बवाल हो जाएगा? सरकार का तो यही कहना है कि क्योंकि वो बिल्डिंग बन रही है, वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम रुका हुआ है, लेकिन अंदर जिस तरह के हालात हैं उसमें कोई हादसा हो सकता है। अखिलेश यादव की जो सिक्योरिटी है उनके लिए खतरा हो सकता है और जिस तरह से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कहा कि जीव जंतु अंदर हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से उस बिल्डिंग में काम बंद है। तो सरकार का तो यही तर्क है कि अगर अखिलेश यादव जाएंगे तो उनके साथ बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाएंगे, मीडिया जाएगी, तो वहां किसी तरह का हादसा हो सकता है क्योंकि वो सेफ जगह नहीं है।
सरकार यही तर्क दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अड़ी हुई है जी। कि वो वहीं जाएगी, वहीं पर श्रद्धांजलि देगी जयप्रकाश नारायण को। जी, मैसेजिंग है ना, सारी बात तो मैसेजिंग की है और एक संदेश देना चाह रहे हैं अखिलेश यादव। और इसी बीच बड़ी खबर हमारी सहयोगी रुचि कुमार दे रही हैं। अखिलेश यादव के घर इस वक्त पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं। पुलिस कमिश्नर और जॉइंट पुलिस कमिश्नर दोनों इस वक्त अखिलेश यादव के घर पर मौजूद हैं। शायद समझाने की ही कोशिश हो रही होगी कि अखिलेश यादव आगे ना बढ़ें, लेकिन क्या इस बातचीत का कोई निष्कर्ष निकलेगा? क्या अखिलेश यादव अपने पांव पीछे वापस हटाएंगे? अब तक जितने भी आप देखिए अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स का जो तरीका है, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जो उन्होंने कहा हो उस बात से वो फिर गए हो। तो ऐसा लगता तो नहीं कि कोई बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी जो अब तक का इतिहास रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पुलिस की ओर से प्रयास किया जाना चाहिए और पुलिस वही प्रयास कर रही है। पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर इस वक्त अखिलेश यादव के घर पर मौजूद है और अब से थोड़ी देर में अखिलेश यादव अपने घर से निकलने वाले हैं। देखना ये होगा कि क्या पुलिस के आला अधिकारी अखिलेश यादव को मना पाते हैं या नहीं। योगी की पुलिस ने अभी रास्ता रोका हुआ है और लखनऊ में हंगामा, जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। रुचि, पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर दोनों इस वक्त अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे हैं। मनाने की तो भरसक कोशिश कर ही रहे होंगे। कोशिश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का सवाल उठ सकता है, क्योंकि ये जो सड़क है मीनाक्षी, ये विक्रमादित्य मार्ग है, आगे चौराहा है, उसके बाद राजभवन है, इसके ठीक पीछे कालिदास मार्ग है और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मुख्यमंत्री आवास भी यहीं पर है। मुश्किल से 2-3 किलोमीटर पे मुख्यमंत्री का ऑफिस, लोक भवन, एनेक्सी, विधानसभा सब यहीं आसपास है। तो पुलिस समझाने की कोशिश तो अखिलेश यादव को कर रही है कि वो ये जो जाने का बात है उसको वापस ले लें और अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि वो घर जाएं। लेकिन जैसा आपने भी बताया कि ऐसा लगता नहीं है कि इतनी आसानी से समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि ये जो सड़क है इसके रास्ते 2 ही हैं, 3 ही रास्ते हैं और तीनों रास्तों पे ज़बरदस्त पुलिस का पैरा, बैरिकेड्स हैं। तो अगर यहाँ से वो जाना भी चाहेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या अखिलेश यादव तो मुश्किल होगा, क्योंकि बैरिकेड्स बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और पुलिस बहुत ज़्यादा है। तो अब अच्छा रुचि, ऐसा तो नहीं योगी सरकार ने ये बैरिकेड्स लगाकर वहां पर ऊंचे ऊंचे टीन शेड लगाकर अखिलेश यादव को एक और मौका दे दिया है कि वो सियासी बयानबाजी कर सके, वो योगी सरकार को ताना दे सके कि आप आखिर उस सेंटर में कर क्या रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उसे बेचने की तैयारी कर रहे हैं, या अंदर ऐसा क्या हो गया है कि आपने इतने बड़े बड़े टीन शेड लगा दिए? क्या ये मौका नहीं मिल गया अखिलेश यादव को? जी बिल्कुल मौका मिल रहा है बड़ा एक आंदोलन करने का अखिलेश यादव को, क्योंकि अगर अखिलेश यादव JPNIC जाते, इतनी बड़ी संख्या में, जितनी बड़ी संख्या में आपको कार्यकर्ता यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वहाँ बहुत कम तादाद में उनके साथ कार्यकर्ता होते, कुछ मीडिया होते हैं, वहाँ पे वो जाते हैं अंदर और वापस आ जाते, ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ बयान देते हैं, वो चल जाता। लेकिन एक बड़ा आंदोलन का एक तरह से आप कह सकती हैं सरकार ने मौका दिया है समाजवादी पार्टी को। अब ऐसा क्यों हुआ है, किसने किया है, ये तो सरकार ही बता पाएगी। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि अगर अखिलेश यादव वहाँ जाते तो इतनी बड़ी बात भी नहीं बनती, खबर भी नहीं बनती। लेकिन सरकार ने इतना ज़बरदस्त सिक्योरिटी लगा के, बैरिकेड्स करके समाजवादी पार्टी को एक मौका दे दिया है जयप्रकाश नारायण के नाम पर आंदोलन करने का। मीनाक्षी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप रुचि। एक बार फिर से हम तस्वीरें बता दें, पुलिस कमिश्नर और जॉइंट पुलिस कमिश्नर इस वक्त अखिलेश यादव के घर के अंदर मौजूद है, मुलाकात हो रही है। लेकिन क्या अखिलेश यादव यहीं पर रुक जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। JP सेंटर में माल्यार्पण को लेकर लखनऊ में बवाल जारी है। सेंटर के बाहर बैरिकेड लगाने पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने योगी सरकार पर निशाना साधा। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि बीजेपी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और न मौलिक स्वतंत्रता पर इनका कोई ध्यान है। वास्तव में जयप्रकाश नारायण जी हमारे आज़ादी लड़ाई के बड़े योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और उनको सभी पार्टियों के नेताओं का सम्मान प्राप्त था। और इसीलिए आज उनकी जयंती पर हम लोग प्रतिवर्ष उनको सम्मान देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं। पिछली बार भी इनको रोका गया था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
कूद करके बैरिकेडिंग गए और उन्होंने वहाँ माल्यार्पण किया और माल्यार्पण करके चले आए। मेरे समझ में नहीं आता किसी मूर्ति पर माल्यार्पण। अब अभी एक और तस्वीर सामने आई है। देखिए, जयप्रकाश नारायण की मूर्ति, ये क्या हो रहा है रुचि? अखिलेश यादव का जो घर है वहाँ से ये जयप्रकाश नारायण की मूर्ति बाहर आई है और मैं वापस आपसे बात कर रही हूँ रुचि, लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। अभी अखिलेश यादव के घर का मुख्य द्वार खुला है, ये लोहे का दरवाजा खुला और जब अंदर से तस्वीर सामने आई तो देखिए ये जयप्रकाश नारायण लोकनायक की मूर्ति नजर आ रही है। अब देखिए ये इस गाड़ी पर रखी गई है और जो सिक्योरिटी भी नजर आ रही है, ये प्राइवेट सिक्योरिटी जो अखिलेश यादव की अपनी निजी सुरक्षा है, उनके अंगरक्षक दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त ये मूर्ति बाहर लाई जा रही है, क्या कारण है? क्या अब इसी मूर्ति का माल्यार्पण किया जाएगा, श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी? क्या अखिलेश यादव सरेंडर कर रहे हैं? क्या वो आगे नहीं जाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक पाने में पुलिस कमिश्नर और जॉइंट सीपी दोनों कामयाब हो गए हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अखिलेश यादव के घर के दोनों तरफ जबरदस्त बैरिकेडिंग, सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। और अब एक ये तस्वीर, बड़ी दिलचस्प तस्वीर, जयप्रकाश नारायण की इस मूर्ति को लेकर निकले हैं बाहर और इनके पीछे पीछे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। अब बैरिकेडिंग तो लगी हुई है, ये मूर्ति अब आगे कैसे बढ़ेगी? और अगर ये आगे नहीं बढ़ेगी तो क्या एक और स्टेटमेंट, एक और परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कि जननायक की मूर्ति को भी अब रोका जा रहा है? क्या उन्हें भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा? क्या यही सम्मान यूपी की सरकार, यूपी का पुलिस और प्रशासन करता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण की इस प्रतिमा को आप देख रहे हैं और ये प्रतिमा अभी अखिलेश यादव के घर से बाहर निकली है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बहुत दिलचस्प हो गया है ये जानना। रुचि, क्या मैसेजिंग है? अब ये मूर्ति क्यों लाई गई है? कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के एक नेता ने हमें बताया था, हमने आपको भी बताया था ये, कि अब इनका ये प्लान है कि एक मूर्ति बाहर लाएंगे और यहाँ पे मूर्ति में यहीं पर श्रद्धांजलि दी जाएगी, यहीं पर फूल चढ़ाएंगे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के दूसरे बड़े नेता। तो जाहिर है अखिलेश यादव ये बताना चाहते हैं कि योगी सरकार उन्हें जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने नहीं जाने दे रही है, लेकिन वो श्रद्धांजलि देंगे भले ही वो सड़क पर देनी पड़े। तो जयप्रकाश नारायण की ये बड़ी मूर्ति आई है अखिलेश यादव के घर से। अब अखिलेश यादव के जो घर के दरवाजे हैं वो खुले हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ देर में अखिलेश यादव भी यहाँ पर निकलेंगे। ज़बरदस्त भीड़ है बाहर, सड़क पे सपा के कार्यकर्ता हैं और आपको कुछ देर बाद आपको यहाँ अखिलेश यादव दिखाई देंगे अपने दूसरे नेताओं के साथ। तो सड़क पर ही जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी जाएगी। अखिलेश यादव अब सामने आ गए हैं और अखिलेश यादव जा रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। कार्यकर्ताओं का हुजूम देखा जा सकता है, उससे घिरे हुए हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव अब जहां मूर्ति ले जाई गई है, जहां बैरिकेड लगाए गए हैं, वहां पर अखिलेश यादव जा रहे हैं और वहां पर श्रद्धांजलि वो देंगे, कार्यकर्ता भी देंगे, सपा के नेता भी देंगे। तो जाहिर है कि सीधा संदेश सरकार से कि वो जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने से सपा को या अखिलेश यादव को नहीं रोक सकते हैं। मीनाक्षी, ये तस्वीरें एक बार आप देखें, अखिलेश यादव अपने पार्टी के और सीनियर लीडर्स के साथ अपने घर से निकल चुके हैं और उनके निकलने से पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति, उनकी प्रतिमा एक गाड़ी पर रखकर निकाली गई है। और अब इतना तो तय है कि अखिलेश यादव यहाँ से आगे नहीं बढ़ने जा रहे हैं। अपने ही घर के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच सड़क पर ही जयप्रकाश नारायण को वो श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं और इसके जरिए वो एक स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं, एक परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं कि यूपी सरकार भले ही उन्हें कितना रोके, सड़क पर ही क्यों ना सही, लेकिन जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। हालांकि ये तो फिर पहले भी हो सकता था,
अगर टीन शेड लगे हुए थे तो श्रद्धांजलि तो कहीं भी किसी भी तरफ दी जा सकती थी, जयप्रकाश नारायण के आदर्शों पर चलकर दी जा सकती थी, घर में यदि प्रतिमा मौजूद थी तो वहां पर दी जा सकती थी। लेकिन चूंकि ये सब सियासत है और ये सियासी तस्वीर है, इसलिए आप देखें कि सड़क पर ही जयप्रकाश नारायण की मूर्ति को रखकर वहीं पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और ये दिखाने की कोशिश कि यूपी सरकार हमें रोक नहीं सकती। ये रुचि, ये जो तस्वीर अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आई एम श्योर कि अखिलेश यादव जब ये श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उसके बाद मीडिया से भी बात जरूर करेंगे। मैं दोबारा रुचि के पास जाऊंगी। ये तस्वीर एक बार फिर से आप देखें, अखिलेश यादव को रोकने के लिए जबरदस्त पुलिस ने व्यवस्था कर रखी थी, दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा कर रखे हुए थे। लेकिन ये देखिए, अखिलेश यादव के घर से जयप्रकाश नारायण की मूर्ति निकली, अब उनके हाथों में फूलों की 2 मालाएं नजर आ रही है। यही सड़क पर अपने घर के बाहर अपने घर से निकाली गई जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर वो माल्यार्पण करने जा रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स और उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और ये रणनीति शायद कल ही बना ली गई थी। ये रणनीति अखिलेश यादव ने शायद कल ही बना ली थी। वो ये जानते थे कि अगर इतने ऊंचे टीन शेड लगा दिए गए हैं तो हो सकता है उन्हें आगे ना बढ़ने दिया जाए, तो ऐसे में उनका प्लान बी क्या होगा। तो जो प्लान बी है वो आपके सामने है। अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, और वाकई में जयप्रकाश नारायण हमारे देश के नायक है, वो लोक नायक कहे जाते हैं। उनके दिए गए योगदान को हर कोई नमन करता है, याद करता है। लेकिन ये तस्वीर पूरी सियासी है, 100% सियासी है। इसके पीछे कारण यही कि अगर उन्हीं के घर पर ये मूर्ति मौजूद थी तो उन्होंने वहीं पर माल्यार्पण क्यों नहीं कर लिया। मीडिया के कैमरों को वो अंदर बुला लेते। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उनके दरवाजे तो वैसे भी खुले हैं, तो ये तस्वीर अंदर भी आ सकती थी, लेकिन क्योंकि हंगामा खड़ा करना था तो शायद इसलिए ये तस्वीर जरूरी थी। अब अखिलेश यादव ने माइक हाथ में थाम लिया है, चेहरे पर एक विजयी मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, व्यवस्थाएं खुद संभाल रहे हैं। अब क्या कहते हैं, इसी पर दर्शकों की निगाहें टिकी हुई हैं। आज की सबसे हाई वोल्टेज तस्वीर है, सबसे बड़ा हंगामा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खड़ा हो गया है। अखिलेश यादव अपने घर से निकले, जयप्रकाश नारायण की मूर्ति भी उनके घर से निकली, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में माल्यार्पण किया गया। और अब अखिलेश यादव क्या कहते हैं, जरा सुनते हैं। अब देखिए अखिलेश यादव क्या कहते हैं, इस पर तो हमारी नजरें हैं ही, लेकिन रुचि बड़ा सवाल यह है कि अगर घर पर ही मूर्ति मौजूद है और दिल में जयप्रकाश नारायण हैं, तो फिर इतने बवाल और इतने हंगामे की आवश्यकता क्या थी। घर में ही मूर्ति को स्थापित करके वहीं पर माल्यार्पण कर मीडिया को वहीं पर बुलाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए दरवाजे खोल देते। एक घर पे मूर्ति नहीं थी, अब यहाँ पे एक छोटी जो मिनी डाला जिसको कहते हैं उसमें मूर्ति लाई गई है। लेकिन सवाल ये नहीं कि घर पे मूर्ति थी, कहाँ से मूर्ति लाई गई।
लेकिन ज़बरदस्त राजनीति जयप्रकाश नारायण को लेकर हो रही। इस समय अखिलेश यादव ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम से यहाँ जो कार्यकर्ता है उनको एड्रेस कर रहे हैं और साफ है कि अखिलेश यादव ये संदेश देना चाहते हैं कि जेपी इंटरनेशनल सेंटर वो जो बना रहे थे समाज योगी सरकार ने उसे पूरा नहीं किया और अब वहाँ जाने से भी उनको रोका जा रहा है। मीनाक्षी, इस समय अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं। मेरे ख्याल रुचि आप बेहतर बता पाएंगे वो कह क्या रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक आवाज के लिए रोक रहे हैं, माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। ये रोकने का काम ये नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पे खड़े होकर के जननायक जयप्रकाश जी को याद भी कर रहे हैं। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पर ही माल्यार्पण कर दिया है। और जयप्रकाश जी के नाम पर जो स्मारक बना है उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए, ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा की? समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं, इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है। बताओ, हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोकता। और मैं इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें।
साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वर्ल्ड क्लास एक जगह बनी है और मुझे याद है जिस समय नेताजी ने शिलान्यास किया था उस समय देश के सोशलिस्ट नेता नेताजी के साथ जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के बहुत बड़े पैमाने पे नेता रहे थे उस समय, और इस समय यही कोशिश थी कि देश का सबसे अच्छा एक सेंटर बने जहां पर समाजवादी लोग इकट्ठे हो सकें। और जिस तरीके से इंडिया हेरिटेज सेंटर बना है उससे भी अच्छा या उससे बेहतर, जिससे दोनों समाजवादी नेताओं का आपस में एक जगह ही हम लोग सम्मान दे सकें। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके उसको रोका है और साजिश ये है कि ये वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग बनी है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि ये सरकार बेच करके लाभ लेना चाहती है। अरे जो सरकार भेड़ियों से गरीबों को नहीं बचा पा रही, जो सरकार गुलदार से गरीबों को, किसानों को नहीं बचा पा रही है, और अभी तक ये सरकार पता नहीं कर पाई है कि गरीब के बच्चों पे हमला कौन कर रहा है जिसकी वजह से जान जा रही है, तो वो सरकार हमारे स्वास्थ्य की चिंता क्यों कर रही है कि वहां पर कुछ हैं, बिच्छू हैं। ये कौन बोल रहा है बिच्छू हैं? इन्हें हमारे स्वास्थ्य की इतनी क्यों चिंता है कि हमें बिच्छू खा जाएगा? सरकार में ही बिच्छू हैं। ये भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया है। इसलिए जो लोग योगदान और जिनके कारण देश आजाद हुआ है उनका ये सम्मान नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के महापुरुष स्वतंत्रता आंदोलन में कितने थे या किस तरह का व्यवहार रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में, वो इतिहास किसी से छिपा नहीं है। जिन लोगों ने आजादी दिलाई और आजादी के बाद देश को एक नई विचारधारा दी, उसको रोकने का काम कर रहे हैं। ये समाजवादियों का आंदोलन रुकने वाला नहीं है, इसी तरीके से लगातार चलता रहेगा। अभी हटेगी हम लोग अंदर जाएंगे। जिम्मेदारी सरकार की थी। जेपीएनआईसी के निर्माण को पूरा करके उसको जनता के लिए खोलने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी। 70 करोड़ रुपए भी दे दिए अपने किसी प्रिय ठेकेदार को, उसके बावजूद भी जेपीएनआईसी नहीं पूरा हुआ है। सुनने में आ रहा है कि 70 करोड़ से ज्यादा पेमेंट हुआ है अपने ही प्रिय किसी के लिए, उसके बाद भी जेपीएनआईसी नहीं खुला है। इसका मतलब ये है कि जेपीएनआईसी में कुछ न कुछ ये लोग छिपाना चाहते हैं और साजिश ये है कि उसको बेच करके अपने लोगों के पास इस वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग को पहुंचाना चाहते हैं। हमारे पर रोक नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने जेपीएनआईसी यहाँ पहुंचने के लिए इंतजाम किया है तो हम लोगों ने भी सड़क पे खड़े होकर के
समाजवादियों ने मिलकर इंतजाम कर करके और जिनका योगदान आजादी में रहा है, आजादी दिलाने में रहा, भारत रत्न जननायक जयप्रकाश जी की जयंती हम लोग यहीं मिलकर के मना रहे हैं। तो जांच रिपोर्ट कभी नहीं आएगी क्योंकि उन्हीं के लोग शामिल हैं। अगर जय प्लस सुरक्षा में हमें खतरा है तो हमें सुरक्षा के साथ ले जाना चाहिए था। ये जो सुरक्षा हमें रोकने में लगाई है, यही सुरक्षा दी जा सकती थी वहां पहुंचाने में, और सफाई से लेकर के उसकी देखभाल का इंतजाम किसी का था तो सरकार का था। इन भारतीय जनता पार्टी के हाथों में विनाशकारी रेखा है, इनके चेहरे पे विनाशकारी भाव दिखाई देता है। ये विनाशकारी लोग हैं, कभी बना नहीं सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। इनका चेहरा देखो, इनका भाव विनाशकारी है, इसीलिए हम लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। उन्हें क्या पता है जयप्रकाश जी के बारे में, उनके योगदान के बारे में क्या पता है उन्हें? अगर योगदान के बारे में पता होता तो ये जो फोर्स लगाई है, नवरात्र के दिन फोर्स नहीं लगाते। जिस तरीके से खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं manaने दे रहे हैं, यही फोर्स हम लोगों को लेके जाती और मालेपन कराती वहां जाकर। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव ने जी भर के, मन भर के भारतीय जनता पार्टी पर, योगी सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण सेंटर को, इस इंटरनेशनल सेंटर को वो दिल्ली के नेशनल हैबिटेट सेंटर से भी बेहतरीन बनाना चाहते थे, लेकिन योगी सरकार विकास के काम ना करना चाहती है या फिर जो हुए हैं ना उसे आगे बढ़ाना चाहती है। वो कह रहे हैं ये तो विनाशकारी लोग हैं, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं निभाई और अब राजनीति करने पर उतारू है। रुचि कुमार हमारे सहयोगी जुड़ी हुई है। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे आरोप लगा डाले अखिलेश यादव ने। बिल्कुल, और सामने हुजूम था कार्यकर्ताओं का और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह यहाँ पर था, तो उसका पूरा फायदा अखिलेश यादव ने उठाया। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि आज त्यौहार का दिन है, त्यौहार वो खुद मना रहे हैं, यानी इशारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में था, लेकिन हमको नहीं मनाने दे रहे, पुलिस वालों को नहीं मनाने दे रहे, मीडिया के लोगों को नहीं मनाने दे रहे। तो बहुत तरह तरह के आरोप लगाए कि जो JPNIC है उसमें सरकार कुछ गड़बड़ कर रही है, कुछ छुपाना चाहती है, इसलिए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ये भी कहा कि अगर आज नवरात्र के दिन नहीं होते तो वो बैरिकेड तोड़ के JPNIC भी पहुँच जाते। तो बड़ी बात है, बड़ा संदेश अखिलेश यादव ने यहाँ से JP की जयंती पर देने की कोशिश की। और एक बड़ी बात कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन पर भी उन्होंने कहा कि वो भी JP आंदोलन से निकले हैं, तो जो लखनऊ में जिस तरह से जो हो रहा है उन तक भी संदेश पहुँचेगा, नीतीश कुमार तक भी, और उसका असर होगा। तो यानी बड़ी बात अखिलेश यादव ने आज यहाँ कही है। अभी भी अखिलेश यादव यहीं पर है और भीड़ जो है कार्यकर्ताओं की पीछे बैरिकेड्स जो है उस पर चढ़ी है, अखिलेश यादव के सामने है, अखिलेश यादव के साइड में है, सब तरफ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का यहाँ हुजूम दिखाई दे रहा है। तो एक मैसेज अखिलेश यादव ने देने की कोशिश की है, वो शायद अगर सरकार उनको JPNIC जाने देती तो ये मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दे पाते और ना उनके कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरते। मीनाक्षी, बिल्कुल ठीक बात है। और आज जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश रहा, उसने सभी का ध्यान आकर्षित तो कर ही लिया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव का काम भी पूरा हो गया और कानून व्यवस्था भी कोई खतरे में नहीं आई, उनकी सुरक्षा भी कोई खतरे में नहीं आई। ऐसा लग रहा है एक बीच का रास्ता निकल गया, क्योंकि बैरिकेडिंग को अगर वो पार करने की कोशिश करते तो शायद ज़्यादा हंगामा खड़ा हो जाता, ज़्यादा तोड़फोड़ हो जाती। उसे काबू करने के लिए तो यूपी पुलिस ने एक तरीके से कहें कि कामयाबी हासिल कर ही ली, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़े। लेकिन हाँ, मैसेजिंग की जहाँ तक बात है उसमें अखिलेश यादव कामयाब रहे। अखिलेश ये बताने के लिए, ये जताने में कामयाब रहे कि एक वो पहले तो जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देंगे, देकर ही मानेंगे,
दूसरा, योगी सरकार पर उन्होंने जितने भी सियासी आरोप लगाए हैं, और तीसरा ये कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर भी गजब का उत्साह और जान दिखाई दी है आज की इन तस्वीरों में। अब आगे की रणनीति क्या है रुचि? क्या अब यहाँ से धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हटना शुरू हो जाएंगे? जी, क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी यही कहा मन से कि अगर आज नवरात्र नहीं होते तो वो ये बैरिकेड तोड़ते, लेकिन क्योंकि त्यौहार है इसलिए वो बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे। तो ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव अभी कुछ मीडिया से बात कर रहे हैं और उसके बाद अखिलेश यादव यहाँ से हटेंगे तो धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो भी यहाँ से निकलना शुरू होगा। बगल में समाजवादी पार्टी ऑफिस भी है, कुछ लोग सपा जाएंगे और कुछ लोग जहाँ से आए हैं। तो फिलहाल जो एक पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी कि बैरिकेड है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उसको तोड़ के कूद जाएंगे, वो पुलिस को कामयाबी मिली है और अखिलेश यादव ने यही मूर्ति लाकर उसका माल्यार्पण कर दिया है। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव ने ये भी बोला कि पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस के हटते ही वो JPNIC जाएंगे। इसका मतलब ये है कि पुलिस की भी चुनौती खत्म नहीं हुई है। पुलिस के हटने के साथ साथ अगर अखिलेश यादव फिर आगे बढ़ जाएंगे, इसका मतलब ये है कि पूरा दिन आज बैरिकेड यहीं पर लगे रहेंगे, पूरे दिन आज पुलिस की तैनाती यहीं पर रहेगी। निकले नहीं है। देखिए, गाड़ी तो अखिलेश यादव की यहाँ पर एक आई है उनके घर से निकलकर। अब आगे किस तरह से, क्योंकि समाजवादी पार्टी को हम देखते हैं जो भी आंदोलन होता है तो उसमें बहुत आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते वो उस तरह से जाके आंदोलन कर देते हैं। तो अब यहाँ से अखिलेश यादव क्या करते हैं, लेकिन फिलहाल सपा की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आज JPNIC वो नहीं जाएंगे, लेकिन आगे क्या होता है इसका इंतज़ार करना पड़ेगा।